केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव सिताब दियारा आ रहे हैं। बीजेपी के इस चाणक्य के कदम ने लालू नीतीश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दोनों ही पार्टियां जेपी की समाजवादी सियासत पर दावेदारी ठोक रही है। सवाल है कि आखिर बिहार की सियासत में जेपी की इतनी अहमियत क्यों है? संपूर्ण क्रांति के 45 साल बाद भी बिहार की राजनीति में जेपी इतने असरदार क्यों हैं? क्या है इस पॉलिटिकल पहेली के पीछे की कहानी? कदम फासिज्म की तरफ वो जा रही है। इसका जवाब क्या है? फासिज्म का एक ही जवाब है, देश का जागृत जनमत। ये आवाज उस शख्स की है जिसने संभवतः गांधी और नेहरू के बाद आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधारा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। 1974 आते आते पूरे देश का माहौल इंदिरा गांधी के इतने खिलाफ और जेपी के पक्ष में इस कदर हो गया था कि पूरा देश उन्हें उद्धारक के रूप में देखने लगा। संपूर्ण क्रांति के साथ ही जयप्रकाश नारायण समाजवादी विचारधारा की राजनीति के बड़े प्रतीक बन गए। ऐसे में जब भी उनकी विरासत पर कोई दावेदारी ठोकता है, तब बिहार की सियासत में हलचल मचती है। संपूर्ण क्रांति के लोक नायक जयप्रकाश नारायण की विरासत का असली दावेदार आखिर कौन है? यह सवाल बिहार की सियासत करने वाले राजनीतिक दलों को अक्सर परेशान करता है। हर पार्टी खुद को जेपी की राजनीतिक विरासत का सबसे बड़ा दावेदार साबित करने की कोशिश करती है, चाहे नीतीश कुमार हो या लालू यादव या फिर बीजेपी। तीनों ही खुद को जेपी के सबसे करीब बताते हैं। जेपी के तो हम लोग सब शिष्य न हैं जी। और जो जेपी मूवमेंट हुआ तो हम लोग तो उसी समय तो उन्हीं के नेतृत्व में न रहे हैं। तो अपना जो कुछ भी पूरा का पूरा आंदोलन हुआ, और आप जानते हैं 74 में और उस समय के बाद उन्होंने कितना हम लोगों को माना है। और उसके बाद 1 साल के लिए कॉल दे दिए थे कि सबको बंद करो इस कॉलेज को। तो वहां पर फिर शुरू हुआ, फिर हम जा करके जो घूम करके फिर बंद कराए, तो उस दिन से हमको बहुत मानने लगे। यही तो मैंने कहा कि यही बेचैनी का कारण है। अभी तो मुख्यमंत्री जी का नागालैंड में कार्यक्रम तय था, मुझे जो जानकारी मिली है, लेकिन आज आनन फानन में रात में तय हुआ है। यही बेचैनी है और इससे हमें लगता है कि क्षेत्र के लोगों का विकास हो रहा है। अंधेरे ही सही, देर से ही सही, लेकिन गृह मंत्री जी के कार्यक्रम होने के बाद आंख अगर खुला है विकास की तरफ, यहाँ भी कुछ लोगों को जर्जर स्थिति से मुक्ति दिलाया जाए, तो इसके लिए मुझे लगता है कि अब हमारे गृह मंत्री जी ही उसके प्रेरणा के दायक है। 11 अक्टूबर को जेपी का जन्मदिन है। ऐसे में उनकी विरासत पर दावेदारी भी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनके पैतृक गांव सिताब दियारा पहुंच रहे हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सिताब दियारा पहुंच गए। दरअसल बिहार में बदले हुए राजनीतिक समीकरण में बीजेपी की कोशिश है कि जेपी के बहाने नीतीश और लालू दोनों को घेरा जाए। बीजेपी कह रही है कि ये दोनों नेता यानी लालू और नीतीश उसी कांग्रेस के साथ चले गए जिसके खिलाफ जेपी ने संपूर्ण क्रांति का शंखनाद किया था। बीजेपी चाहती है कि उसे ही जेपी की विरासत का असली दावेदार माना जाए। अभी बीजेपी वर्सेस श्रेष्ठ वाली पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये सब चलेगा। और लबोलुआब ये है कि बीजेपी नीतीश कुमार की जो कमजोरी है, जो भी वीक पॉइंट्स हैं, उसको अटैक करना चाहती हैं। और जो भी सोशलिस्ट लिगेसी के सिंबल्स हैं, उसमें जेपी बहुत बड़े हैं और कर्पूरी ठाकुर हैं, उन सिंबल्स को वो भी कोऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लालू और नीतीश ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जेपी की सियासत पर कोई और दावेदारी करे। बीजेपी का कदम उन्हें बेचैन कर रहा है।
सवाल है कि आखिर बिहार की सियासत में जेपी की इतनी अहमियत क्यों है? आखिर संपूर्ण क्रांति के 45 साल बाद भी बिहार की राजनीति में जेपी इतने असरदार क्यों हैं? इस पॉलिटिकल पहेली को आज करेंगे डिकोड और जानेंगे जेपी की विरासत पर जारी सियासत के पीछे की कहानी। बने रहिए हमारे साथ। आगे आगे अमित शाह, पीछे पीछे नीतीश कुमार। दरअसल इन दिनों बिहार की सियासत में जेपी की जन्मभूमि सिताब दियारा केंद्र में है। 11 अक्टूबर को जेपी के जयंती के मौके पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिताब दियारा में होंगे। मजबूरन नीतीश कुमार को भी सिताब दियारा का दौरा करना पड़ा। यही नहीं, नीतीश कुमार जेपी के असली उत्तराधिकारी होने का दावा भी कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख दिया है। एक बार फिर अमित शाह बिहार में हुंकार भरने वाले हैं। 11 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री जेपी की धरती से बिहार की सियासत को साधेंगे, लेकिन शाह के सिताब दियारा दौरे से महागठबंधन के नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। लिहाजा शाह के दौरे से पहले जेडीयू बीजेपी पर हमलावर हो गई। ये नहीं है और अमित शाह जी आ रहे हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, बिहार में जहां मन करे घूमने में कहां कोई रोक है। लेकिन जहां तक सिताब दियारा का सवाल है, सिताब दियारा में राज्य की सरकार ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो सिताब दियारा का अस्तित्व खतरे में था, सिताब दियारा में कटाव हो रहा था, जेपी का जो पुश्तैनी घर था वो भी कटाव में था और मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार ने वहां के कटाव निरोधक जो काम किए हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके काम किया। दरअसल 11 अक्टूबर को जेपी की जन्म जयंती है। इस मौके पर अमित शाह जेपी के गांव सिताब दियारा आ रहे हैं। माना जा रहा है कि उनके निशाने पर नीतीश, लालू और कांग्रेस होंगे। लालू और नीतीश इसे जेपी की राजनीतिक विरासत पर बीजेपी की दावेदारी के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं और शनिवार यानी जेपी की पुण्यतिथि पर सिताब दियारा पहुंच गए और उनके विचार को ही आज जो पूरे बिहार में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सबका उन्हीं लोगों का ना विचार है। 2 दिन उनका विचार है, बापू का विचार है, लोहिया जी का है। सब लोग तो एक ही चीज है भाई, सब तो गांधी जी के ही ना, सब लोग तो राष्ट्रपिता के, सब लोग तो बापू का ही आप जानते ही हैं। तो उनका, इनका, जेपी का। सिर्फ इतना ही नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिताब दियारा में जेपी स्मृति भवन सह पुस्तकालय से मुख्य सड़क तक नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण किया। साथ ही यहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित करने की भी घोषणा की। यही नहीं, इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी घसीट लिया। आपस में विवाद कम से कम हो, हिंदू मुस्लिम सब किसी भी कम्युनिटी का लोग हो, सब में आपस में एक दूसरे के प्रति अच्छा संबंध रहे। ये सब चीज के लिए जो हम लोग शुरू से काम किए हैं, बोलिए गांव गांव तक सड़क बनाने में, अब सोच न लीजिए एक एक काम जो शुरू से कराए हैं, महिलाओं को पढ़ाने का काम, कितना ज्यादा सब कुछ शुरू से काम किए। तो सब जो उनसे सीखे हैं, एक एक बात उसी के आधार पर ही ना हम लोग सब काम कर रहे हैं। 11 तारीख को यहाँ अमित शाह भी आ रहे हैं, आप नागालैंड जा रहे हैं। जो कोई है उसमें हमारा कोई नहीं, मतलब कोई कहीं जा सकते हैं, उसमें हमको मतलब। तो नागालैंड में क्या रहेगा? आप जानते ही ना, हमारा तो पूरा का पूरा सब दिन के लिए आते जाते रहे। दरअसल जेपी के गांव सिताब दियारा का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता है, जिसे लेकर नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिख दिया। अमित शाह के दौरे से पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेडीयू का नागालैंड में बड़ा आयोजन करने का प्लान था। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके मुख्य अतिथि होंगे, लेकिन बीजेपी के चुनावी चाणक्य के दौरे ने उनकी बेचैनी बढ़ा दी और आनन फानन में वो जेपी के गांव पहुंच गए ताकि डैमेज कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अमित शाह के सिताब दियारा आने से पहले ही सीएम नीतीश का एक्टिव होना इशारा करता है कि बीजेपी के ऑफेंसिव गेम से पहले ही सरकार
डिफेंसिव मोड में आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने गांधी और नेहरू के बाद आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधारा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। जिस कांग्रेस के खिलाफ जेपी ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूका, आज वो उन्हीं के चेलों नीतीश और लालू के साथ है। जेपी के विरासत पर जब भी कोई पार्टी अपनी दावेदारी ठोकती है, बिहार में सियासी बेचैनी बढ़ जाती है। अमित शाह के कदम से महागठबंधन परेशान है। ऐसे में इस राजनीतिक पहेली को डिकोड करना बहुत जरूरी है कि आखिर बिहार की राजनीति में जेपी की इतनी अहमियत क्यों है। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर, देश में समाजवादी राजनीति के ये तीन ही बड़े चेहरे हैं। इनमें जेपी का प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है। 1974 की संपूर्ण क्रांति के बाद जयप्रकाश नारायण की अहमियत इतनी बढ़ गई कि इंदिरा गांधी और उस समय की सत्ताधारी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। कांग्रेस एक तरह से उन्हें राजनीतिक दुश्मन के तौर पर देखती थी, लेकिन जेपी का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव इतना था कि उन्हें नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। जेपी को नकारना आज की राजनीति में भी संभव नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिहार की सियासत में जेपी की इतनी अहमियत क्यों है। अभी बीजेपी वर्सेस श्रेष्ठ वाली पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये सब चलेगा। और लबोलुआब ये है कि बीजेपी नीतीश कुमार की जो कमजोरी है, जो भी वीक पॉइंट्स हैं, उसको अटैक करना चाहती हैं। और जो भी सोशलिस्ट लिगेसी के सिंबल्स हैं, उसमें जेपी बहुत बड़े हैं और कर्पूरी ठाकुर हैं। उन सिंबल्स को वो भी कोऑप्ट करने की कोशिश कर रही है। जेपी की कद्दावर राजनीतिक विरासत आज भी जिंदा है। लालू और नीतीश उसी जेपी आंदोलन की देन है, जिसने देश की राजनीति को एक नई दिशा दे दी थी। ये दोनों खुद को समाजवादी राजनीति के अगुआ के तौर पर पेश करते हैं। ऐसे में अगर जेपी की समाजवादी राजनीति पर कोई और दावेदारी ठोकता है तो जाहिर है लालू और नीतीश को तिलमिलाहट होगी ही। देख रहे हैं आज बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका में है वो जयप्रकाश जी के शिष्य रहे, और इस कारण उनकी जो लिगेसी है उसको आगे ले जाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और जयप्रकाश जी प्रतीक थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू की थी और भ्रष्टाचार के चलते इंदिरा गांधी जैसे ताकतवर शख्सियत को उन्होंने हटाने का काम किया था। संपूर्ण क्रांति के माध्यम से जो आपातकाल लागू किया था उसका विरोध किया था और जयप्रकाश जी को जेल भी जाना पड़ा था। जेपी का राजनीतिक वारिस बताने की होड़ समाजवादियों में ही सबसे ज्यादा रही है। कांग्रेस इस मामले पर हमेशा परहेज करती रही है। चारा घोटाले में पहली बार जेल जाने के बाद जब लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को ही मुख्यमंत्री बनाने की जिद ठान ली, तब जनता दल से उनका साथ छूट गया। लेकिन जेपी के दोनों ही चेले यानी लालू और नीतीश अब एक साथ हैं। हालांकि बीजेपी को जेपी से परहेज कभी नहीं रहा है। 2011 में भी जब लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी चेतना यात्रा निकाली थी तो उसकी शुरुआत जेपी के गांव सिताब दियारा से ही की थी। सोशलिस्ट पॉलिटिक्स के तीन ही बड़े सिंबल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और बिहार के संदर्भ में लेने कर्पूरी ठाकुर, इन तीन आदमी की चर्चा होती है। और 1974 का जो जेपी मूवमेंट हुआ पर बिहार मूवमेंट कहा जाता था, जेपी मूवमेंट के बाद जेपी की अहमियत काफ़ी बढ़ गई और शायद ही कोई सोशलिस्ट पॉलिटिक्स होंगे। यहाँ तक कि बीजेपी के लीडर एल.के. आडवाणी ने जब अपनी चेतना यात्रा निकाली थी 2011 में तो जेपी के गांव सिताब दियारा से किया था। बिहार में अब राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। आरजेडी और जेडीयू दोनों उसी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं जिसके खिलाफ जेपी ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका था। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों अब एक साथ हैं। इन तीनों दलों के सामने विरोधी खेमा बीजेपी का है। भारतीय जनता पार्टी भी संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भागीदार रह चुकी है। बिहार में बदले हुए राजनीतिक समीकरण में बीजेपी जेपी की राजनीतिक विरासत को लेकर आक्रामक है। जाहिर है बीजेपी जब दावेदारी ठोक रही है तो खुद को जेपी की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बताने वाले नीतीश और लालू की परेशानी बढ़ेगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।